नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। बिहार का सर्वे को लेकर सियासत जारी है। जातियों में संघर्ष बढ़ रहा है, सवर्ण बनाम पिछड़ा अति पिछड़ा भी हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त न्यूज रूम में जुड़ रहे हैं वीरेंद्र कुमार यादव जी, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक हैं और जातियों के इंसाइक्लोपीडिया है। वीरेंद्र यादव जी से हमने 2 दिनों पहले भी बात की थी, जब इन्होंने राग छेड़ा कि बिहार में यादवों को अलग से 10% आरक्षण दे दीजिए, ठीक वैसा ही आरक्षण जैसा कि सवर्णों को मिला है, पिछड़े सवर्णों को ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण। तो वीरेंद्र जी ने उस दिन कहा था कि देखिए, यादवों ने अति पिछड़ों की हकमारी नहीं की है, सवर्णों से हमने छीना है। मतलब यादवों ने जो हासिल किया है वह सवर्णों से छीन कर हासिल किया है। वीरेंद्र जी एक नई बात लेकर बहस कर रहे हैं और चर्चा में है कि देखिए, जब बिहार का सर्वे रिपोर्ट आई, यादवों की आबादी 14.26% दिखी, तो कहा यह जाने लगा कि इनकी हिस्सेदारी अधिक है, इन्हें कम किया जाना चाहिए। जैसे बिहार मंत्रिपरिषद नीतीश कुमार की सरकार में कुल 31 मंत्री, उनमें 8 यही थे और जिला परिषद में विधायकों की संख्या भी 52, 243 विधायकों में 52, 52 यादव विधायक। लेकिन वीरेंद्र जी का कहना है कि यादव की संख्या क्यों गिन रहे हैं? संख्या गिननी है तो सवर्णों की गिनिए ना, जिनकी आबादी 10.5% है और वे कितने पर काबिज हैं। वीरेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं और क्यों यह बहस आप सामने ला रहे हैं? आप तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सवर्ण मीडिया जो है वह यादव विरोधी है। जी सही कर रहे हैं आप। पिछले 2 तारीख के बाद से जो भी खबरें आ रही है चैनलों पे, अखबारों में, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि यादव 52, यादव 52, यादव 52। कोई ये नहीं कह रहा है कि सवर्ण 62 है। सवर्ण 62 है, यादव 62 है, 243 में 62 है। वीरेंद्र जी एक सेकंड रुकेंगे, 243 विधायकों में 62 ही है, 10.5% वाले 64 64 है, 64 जी। तो 25% से भी ज्यादा हो गया। आबादी 10.5% और विधायकों की संख्या 64। तो ये यादवों से भी अधिक है। मतलब आप कह रहे हैं भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ को जोड़कर बिहार में विधायकों की संख्या 64 हो जाती है। कैसे, क्या आंकड़ा है? क्या जातिवार आंकड़ा आपके पास है क्या? ब्राह्मण 12 है जी, राजपूत 28 है जी, भूमिहार 21 है और कायस्थ 3 है। अच्छा, 64 हो गए। जिनकी आबादी सिर्फ 10% है, उनका संख्या 62 है। कोई नहीं कुछ कर रहा है और 14 वाले 52 में हल्ला कर रहे हैं आप लोग। मतलब जो मीडिया हल्ला खड़ा कर रहा है, हंगामा खड़ा कर रहा है, तो मीडिया कहीं ना कहीं मुद्दे पे जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उसकी जो अपनी जातीय हित होती है, हित है, वहां चुप हो जाता है वो, और जो उसकी जाति के खिलाफ हवा मार रहा है पूरा मीडिया 4 दिनों से। सिर्फ यादव लूट लिया, लेकिन सिर्फ 7% यादव भूमिहार राजपूत है पूरे बिहार में। उसमें 49 विधायक है, 28 नहीं, राजपूतों की संख्या तो राजपूतों की संख्या 4% का और भी कम है ना, 3% कुछ है ना। हम मानते दोनों मान भूमिहार राजपूत मिला के जोड़ रहे हैं। भूमिहार राजपूत जी, उनकी संख्या 7% है जी, उनके 49 विधायक हैं, सिर्फ दो कास्ट के, दो कास्ट के 49 विधायक हैं। हाँ, उसके 49 है, 14 है उसका मात्रा 52 है। तो कहाँ लूट रहा है भाई? आरोप लगा रहे हैं पूरा हक मार ले रहा है पिछड़ों का, दलितों का, सवर्णों का भी। ऐसा तो नहीं है। दरअसल हो क्या रहा है कि जो बिहार का मीडिया है उसका एक कोई ना कोई जाति पूर्वाग्रह है कि वो सिर्फ यादवों को टारगेट करता है, बाकी कुछ छोड़ दे रहा है। कल हमारे दोस्त है पत्रकार, उन्होंने फोन किया कि भाई वीरेंद्र कितना बिहार में यादव का विधायक है? बोले 52 है। तो बोले ये भी सुनिए कितनी राजपूत है और कितना भूमिहार, तो नहीं छोड़िए, उसको क्या करना है? बोले 52 विधायक यादव सुन लिए, 49 राजपूत भूमिहार कर नहीं है वो। जब मीडिया में बैठा आदमी, चेयर पे बैठा आदमी जब जाति से पक्षी बात करेगा, तुम क्या कहेंगे उसको? उन्होंने सोचा भाई कि कितना राजपूत भूमिहार भी बताइए ना पब्लिक को, बता नहीं रहे आप। पूरा अखबार, बिहार जितना अखबार है, सबके संपादक बड़े पदों में सवर्ण बैठे हुए हैं। जब खबरों को देखते हैं तो उसे हमारा अपना हित प्रभावित ना हो, सिर्फ यादवों को मारते लाठी वो चला रहा है बिहार 8 दिनों से। चलिए, यादवों को लाठी मारा जा रहा है, आप कह रहे हैं सवर्ण मीडिया की ओर से। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कहा 64 विधायक हो जाते हैं सवर्ण के, मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कास्ट के। तो सवर्णों में हिंदू सवर्ण तो 64 विधायक हो गए। तो देखिए, यदि हम हिंदू सवर्णों में भी आबादी देखें
तो सबसे अधिक आबादी ब्राह्मणों की दिखाई पड़ी। लेकिन आप कह रहे हैं कि भूमिहार राजपूत से कम विधायक हैं ब्राह्मण के, तो ब्राह्मणों का नहीं, हक भी कम कम मिला है, ये कहना चाहते हैं आप? यदि ठीक है, आप यादवों की बात कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों को भी हक कम मिला? बिल्कुल, जी। मिल रहा है उनकी तुलना में। अच्छा। जो जिला दुगना है, तो उसका आधा विधायक भी नहीं है उस हिसाब हाँ। देखिएगा तो। 21 भूमिहार है और मात्र 12 विधायक हैं ब्राह्मण है। तो बिहार जी। में बल्कि कहीं क्या भूमिहार ब्राह्मणों का हक मार रहे हैं, कास्टों का हक मार रहे हैं, ये भी कह सकते हैं उसको आप कहने के लिए जो आंकड़े बोल रहे हैं बिहार के। जी। यहाँ पे भूमिहार और ब्राह्मण सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि ब्राह्मणों का भी मार रहे हैं, भूमिहार और ये राजपूत मिलकर। ब्राह्मणों का भी हक मार रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र जी, आप ये कहते हैं कि देखिए, जो चुनाव होते हैं तो वोटों की गिनती से विधायक जीतते हैं, तो यादव बावन जीत गए, तो ये भूमिहार राजपूत ब्राह्मण भी यादव, मतलब यादव के मतों की बात तो आपने कर ली, लेकिन भूमिहार राजपूत ब्राह्मण भी मतों की गिनती से ही जीते। तो इनके साथ कौन सी जातियां खड़ी हो जाती है जो ये अपने हक से ज्यादा जीत जाते हैं? क्या लगता है, कौन सा समीकरण बैठता है कि यादवों के साथ कौन सी जाति खड़ी हो जाती है और इन सवर्णों के साथ कौन सी देखिए, कास्ट तो मतलब 1% भी नहीं, और विधायकों की संख्या 3। अब तो पॉलिटिकली विलुप्त होकर बांटी जाती हो, जी। पॉलिटिकली विलुप्त हो रही है धीरे धीरे। हाँ। जो कास्ट जाति है वो पॉलिटिकली विलुप्त हो रही है, खत्म हो रही पॉलिटिक्स के धारा में, धारा से किनारे चली गई है कास्ट जी। कास्ट खत्म हो रहा है। हाँ, अब ब्राह्मण लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई लगे, हम कैसे बचे रहे और कब्जा अच्छा। करी जा रहे हैं भूमि यार जी। अच्छा, ब्राह्मण भी अस्तित्व की लड़ाई, लेकिन जी वीरेंद्र जी, हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि कहा जाता है कि सवर्णों के खिलाफ पिछड़े अति पिछड़े सभी हो जाते हैं, तो फिर ये 64 विधायक कैसे जीत जाते हैं? सवर्णों के साथ भी जो सवर्ण उम्मीदवार होते हैं, पार्टियां चाहे जो हो, उनके साथ तो दूसरे मतों की गोलबंदी भी होती है ना, चुनाव चिन्ह जीत दिला देता है या दूसरे समीकरण होते हैं? जी। टिकट कौन बांटता है? टिकट पार्टी बांटती है। जी। टिकट देगा कौन जीतेगा? तो पार्टी टिकट देती है उन्हीं लोगों को जीतने के लायक हो, बाकी कहां से जीतेंगे भाई? मान लीजिए जो हम बिहार की जो पॉलिटिक्स उसमें 3 कास्ट है, हम तो मानते हैं 3 कास्ट है, यादव राजपूत तो भूमिहार है, पॉलिटिकल लुटेरा है ये लोग। अच्छा, पॉलिटिकल लुटेरा है, क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल लुटेरा है आप? हाँ, ये 3 जातियां, राजपूत, भूमिहार और यादव, तीनों मिलकर पूरी पॉलिटिक्स पे कब्जा कर लेते हैं, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो। आज बिहार में 203 सीटें अनरिजर्व हैं, उसमें 101 विधायक इसी 3 कास्ट के हैं, बाकी सब जातियां हैं। जब पूरी की मानते हैं कि यादव लुटेरा है, लेकिन लुटेरा राष्ट्रीय भूमिहार भी आप ही नहीं कहते हैं, लेकिन यादव ही आप कहते चले जाते हैं। पूरा मीडिया ही कह रहा है कि यादव लुटेरा, लेकिन भूमिहार लुट रहा है, राजपूत कोई कह नहीं रहा उसको, क्योंकि उसके जो हितकार मीडिया में लोग बैठे हैं उसके पक्ष में खड़े हैं, या उसकी जो अधिकता है उसको नहीं उठा रहे हैं वो लोग, सिर्फ यादव को उठा रहे हैं। नहीं, आपने बेन जी कहा कि यादव राजपूत भूमिहार पॉलिटिकल लुटेरा है, तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी जाति कुर्मी, वह तो मतलब 3% से भी नीचे, तो सबसे बड़े तो नीतीश कुमार हो गए, उन्हें क्या कहेंगे? उन्होंने कैसे जीत हासिल कर ली? क्या गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा मतों की गोलबंदी कर ली और उन्होंने जीत हासिल कर ली? हाँ, तो उनकी जो पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी रही है, पहले कहते हैं कि यादव विरोधी रही है, यादवों को हराने के लिए बाकी पिछड़ा तो साथ चाहिए, और जिन सवर्णों से यादव लड़ रहे थे वो भी मिल गया, तो यादव के दो खड़ा हो गए, तो गैर जो पहले लड़ाई लड़ रहे सवर्ण और बाकी तो गैर यादव पिछड़ा हो गए, दोनों मिल गए तो चुनाव जीत जाएंगे नीतीश कुमार जी। उसी समीकरण की पॉलिटिक्स पूरी कर रहे हैं पिछले 40, 20, 30 सालों से, लगभग 94 की बात थी, 94 बात थी। अच्छा, बीरेन जी आप ये बताइए, आपके पास पार्टी वाइज आंकड़ा है क्या कि जो 52 विधायक यादवों के हैं, उनमें किस पार्टी के कितने यादव विधायक हैं? कोई आंकड़ा है क्या आपके पास? आंकड़ा जाति वाइज तो खाली विधायकों का आंकड़ा है, किस कास्ट के कितने विधायक हैं, जो है मुसलमान 19 विधायक बिहार में, यादव 52 है, राजपूत 28 है, भूमिहार 21 है, ब्राह्मण 12 है, बनिया 24 है, कोयरी 16 है, कुर्मी 9 है, गैर बनिया अति पिछड़ा 19 है। अति पिछड़ा 2 चीज खेलेंगे, अति पिछड़ा में बनिया भी है और गैर बनिया भी है। जो आबादी में जो संकड़ा है बनिया की है, 24 बनिया, 14 बनिया गैर पिछड़ा है, ईबीसी है, और 10 बीसी है, तो 19 गैर बनिया अति पिछड़ा और 14 बनिया जो है, तो कुल 33 होते हैं, 33 होते हैं बनिया। ये ईबीसी 3 कास्ट है, चमार 13 है, दुसाध 13 है, मुसहर 7 है, और बाकी 7 विधायक और जातियों के हैं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जो सीट रिजर्व बिहार में है एससी के लिए, कास्ट के लिए 38 सीटें हैं, उस 38 सीटों में सिर्फ 33 पे 3 जाति के लोग कब्जा किए हुए हैं, 13 चमार, 13 7 मुसहर, बाकी जो जातियां मतलब
दलितों की, उसमें बाकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ 3 जातियां हैं पूरे 33 सीटों को कब्जा कर रखा है, बाकी 5 में बाकी को बांट दिया गया है। तो जो पॉलिटिकल जो हम बात कर रहे हैं हकमारी की, सिर्फ ये नहीं कर रही है, जमात भी कर रहा है, दुसाद भी कर रहा है, यादव भी कर रहा है, राजपूत भी कर रहा है, भूमिया भी कर रहा है। लेकिन सिर्फ हम कहते सिर्फ यादव की बात कर रहे हैं, मेरा कहना नहीं कि यादव बहुत नहीं लूट रहा है, हम मानते हैं कि सहमत है आपसे लूट रहा है, लेकिन बाकी लूट रहे हैं लोग, उसको चर्चा नहीं होती। हम इसी पे विरोध है कि भाई आप बाकी की भी तो कहिए क्यों लूट है, ऐसा उनकी हिस्सेदारी इतनी है और ज्यादा वोट कम है, ज्यादा सीट ले रहे हैं। तो सीट लेना तो भाई फिर हम पार्टी का काम है सीट देना, टिकट देना, उसमें जाति की भूमिका नहीं है, लेकिन जिसके पास वोट है टिकट उसको भी मिलेगा, जिसके पास संख्या है उसको वोट मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखिएगा तो यादव को टिकट ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा जीत रहे हैं, राजपूत टिकट ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा जीत रहे हैं, भूमिया को ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा जीत रहे हैं। तो टिकट वितरण में जब तक हम बैलेंस नहीं लाएंगे तो कहाँ से कर लीजिएगा, पूरा लाख रुपये रोड में खड़ा होकर हक मार ले रहा है कि टिकट कौन दे रहा है, टिकट देने को रोकेगा तो पहले आप। तो टिकट देने की प्रक्रिया में चेंज की जरूरत है। चलिए, आप कह रहे हैं टिकट देने की प्रक्रिया को सुधारने की जरूरत है। यदि हम बात करें ब्राह्मण और भूमियार की, तो इनके अधिकांश विधायक तो बीजेपी और जेडीयू में ही दिखेंगे, क्योंकि आरजेडी तो भूमियार और ब्राह्मण को टिकट देने में शुरू से कंजूसी करता रहा है। मुझे लगता है कि भूमियार विधायक के रूप में नीलम देवी ही होंगी, जो अनंत सिंह की पत्नी है, और ब्राह्मण में राहुल तिवारी के अलावा भी कोई और तो दिखाई पड़ता है क्या? एक और बढ़ाते हैं, बच्चा पांडे दो विधायक जी। तो हाँ, देखिए, अब बात करते हैं राजपूत जाति की। पिछले दिनों जब ये विवाद हुआ था आनंद मोहन बनाम मनोज झा, तो तेजस्वी यादव ने गलत बयानी कर दी थी, पता नहीं संख्या किसने बता दिया था कि राजपूत जाति के सबसे अधिक विधायक आरजेडी के भीतर ही हैं। लेकिन मेरी जानकारी है कि राजपूत जाति के विधायक उन आरजेडी से अधिक बीजेपी में है। तो आपको लगता है कि जो ये सवर्ण जातियां हैं उनको बढ़ाने का काम बीजेपी मतलब एनडीए अलायंस ने अधिक किया है? बढ़ाने काम नहीं किया है, यादव को निपटाने के लिए उनका इस्तेमाल किया है, बढ़ाया नहीं है। यादव खराब हो पाएंगे, हरा पाएंगे यादव को, तो फिर यादव के खिलाफ खड़ा किया, बढ़ाया नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल किया है भाजपा ने सवर्णों का यादवों के खिलाफ पॉलिटिक्स करने के लिए। यादवों को निपटाने के लिए बीजेपी ने सवर्णों को आगे किया, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, चलिए, तो देखिए, अब तो बिहार का सर्वे की रिपोर्ट आ गई, और 2 दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के अल्पसंख्यकों के साथ मुलाकात की थी। बड़ी संख्या में लोग गए थे उनसे मिलने, और उन्हें इस बात का संकेत दिया कि जो बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा, विंटर सेशन होगा, उसमें इस रिपोर्ट के आधार पर नवंबर महीने में यह बात भी कही जा रही है कि इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, तो बड़े फैसले लेंगे, और बड़े फैसले लेंगे। कई तरीके के बिल आने की बात हो रही है, आरक्षण बढ़ाए जाने की बात हो रही है। तो सरकार क्या करने जा रही है और सरकार को क्या करना चाहिए? वीरेंद्र यादव भी, आप तो पिछड़े और अति पिछड़े की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यादवों ने अति पिछड़ों की हकमारी नहीं की, यादव ने सवर्णों से छीना है। तो नीतीश कुमार किन फैसलों की ओर इशारा कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? क्योंकि आज की तारीख में नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव साथ है, और जो भी रणनीति तय की जा रही है रजामंदी से तय की जा रही है। क्या फैसले हो सकते हैं? फैसला कुछ नहीं होना है, बस इतना होगा कि जो कोटा है आरक्षण का बढ़ा दिया जाएगा जी। भाई, को इसको भी नहीं बढ़ाने का फैसला करने का, एकमात्र फैसला है जो स्थान विशिष्ट आरक्षण है 70 कर दे, 72 कर दे, 75 कर दे, वो अलग बात है, लेकिन इस को विकल्प ही नहीं है कि फैसला लेने का। एक ही रास्ता है कि मतलब अगर कुछ सरकार करती है बड़ा फैसला तो आरक्षण दायरा बढ़ाएगी, बस और कुछ नहीं करती है। चलिए, आरक्षण का दायरा बढ़ाएगी, आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसी एबीसी को बढ़ा दे, बीसी को कम कर दे, या कि कुछ जो भी संख्या का फल होगा उसमें, लेकिन बड़ा कुछ कुछ नहीं होगा, सिर्फ संख्या का परसेंटेज कम हो जाए 2%। अभी जो महिला का आरक्षण मिल रहा है ईबीसी महिला को, खत्म हो जाएगा, वो मिल जाएगा क्योंकि महिला को ऐसे अलग से आरक्षण मिल गया बिहार में 33%, अलग से देने का जरूरत है उसको, तो खत्म कर दिया जाए और दे दिया जाए एससी को, जिनकी संख्या बढ़ गई है, पहले 15 से 18 हो गई है, तो बस बाकी ज्यादा बदलने वाला बड़ा कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ बड़ा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, बड़ा कुछ नहीं होने वाला है इसमें। चलिए, आपका बड़ा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमने ये देखा कि छत्तीसगढ़ की बात हम करते हैं, जहां चुनाव होने जा रहे हैं, आज ही चुनाव का ऐलान हुआ है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला कर लिया, विधानसभा से पास करा दिया, लेकिन उस संचिका को अब तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने लटका रखा है, मतलब अनुमति नहीं मिली है। क्या आपको लगता है, राज्यपाल तो बीजेपी के होते हैं और बीजेपी की रणनीति के तहत काम करते हैं, कि बिहार सरकार यदि फैसला कर भी लेती है तो क्या राज्यपाल से अनुमति मिल जाएगी? आपको क्या लगता है? कोई दिक्कत नहीं है जी। दरअसल जो वोट दायरा बढ़ेगा
बढ़ना है पिछड़ों का ही, ईबीसी का ही बढ़ना है। अब भाजपा को ईबीसी का वोट है, तो जो फैसला ईबीसी के पक्ष में आएगा, भाजपा क्यों पर डाली गड़ेगा भाई? कुछ जरूरत है फर्द कर देंगे, भाजपा कोई दिक्कत नहीं करेगी। 500 का प्रस्ताव राज्यपाल कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा को भी वो वोट चाहिए जिसके लिए नीतीश बात कर रहे हैं। आज दोनों के लिए वोट टारगेट हो गया अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वोट टिकट चाहिए दे, वोट चाहिए उनको उस वर्ग का, क्योंकि जीतने के लिए अगर सीट बढ़ता भी इससे तो उसका कोई बड़ा राज्यपाल कुछ नहीं करेंगे, सीधे भाई ले जा तू हमारे थोड़ा पीछा वहां पर राज करा, हमारा कुछ राज कर। अच्छा चलिए ठीक है, तो आप ये मानते हैं ना कि भाजपा को मुसलमानों के साथ साथ यादवों से आपत्ति भी है, जिसके कारण यह राजनीति चल रही है? हम तो सुनो बोले कि भाजपा यादवों के खिलाफ सवालों की इस्तेमाल करते रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के पूरे स्ट्रेटेजी में यादव और मुस्लिम विरोध रहा है। मुख खोल भले नहीं कहे, उस रणनीति यही रही है। स्वाभाविक है कि जिसकी स्ट्रेटेजी में भाई लगता है कि अगर 30% वोट का विरोध करते हैं तो 70 मेरे पास आ जाएगा, तो उसका खेल खेल रही भाजपा। कोई नई बात तो कर नहीं रही है, वोट जीतने करना ही पड़ता है। किसी को थपिया, किसी को प्यार करो, एक को थपियाएगी, दूसरे को गोली लगाएगी, गोली गले लगाएगी, तो समान प्रक्रिया पॉलिटिक्स की। भाजपा जो कुछ कर रही है गलत नहीं कर रही है। ऐसे मतलब आप कहें कि भूमिहार को वोट टिकट नहीं दे रही, स्वाभाविक उसको वोट नहीं चाहिए, होता है भूमिहार का टिकट नहीं देगी वो। उस तरह भाजपा को वोट नहीं चाहिए यादवों को, मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, समान सी बात है। इसमें कोई नया फार्मूला तो इसमें है। चलिए कोई नया फार्मूला नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि जो भी फैसले आगे भी होंगे या बिहार का सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, इसके आधार पर फिर देखिए 2024 में चुनाव होना ही होना है। 2024 के चुनाव को आप क्या इस कास्ट सर्वे की रिपोर्ट से प्रभावित होते देखते हैं? क्या अति पिछड़ी जातियों की जुबान खुल रही है, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, वे हिस्सेदारी चाहेंगे और उन पार्टियों की ओर ज्यादा कूच करेंगे जो अति पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को टिकट देंगे? क्या लगता है आपको? टिकट जितना भाषण पार्टियां कर, टिकट नहीं देने वाले हैं, टिकट नहीं देने वाले। कुछ की हाँ, टिकट सब कुछ जितने लोग उम्मीदवार जीतेगा और पास वोट है, अगर परसेंट और लोग देगा तो जीत पाएगा वो। तो ना तो आरजेडी देने वाला है, ना भाजपा ने, कांग्रेस ने, जदयू, सब कुछ विनिंग कैंडिडेट है और उस पर वोट हो जीतेगा। इसलिए इधर या इधर जितना फिर इसको बिहार की पूरी पॉलिटिक्स जाति करती है, विधायक जीतते रहे बराबर। 5 जो हम जातियां हैं उसमें मान लीजिए कि मुसलमान एक कास्ट हो गई, यादव, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कोयरी, यही सब जाति है जो पॉलिटिक्स करते हैं। बाकी तो सिर्फ पॉलिटिक्स खेलती है, बस वोट देख चले घर। बाकी विधायक कौन बनेगा, विधायक हमारा कैसे जीतेगा, इसकी स्टडी सिर्फ 10 जाति बनाती है। उसमें जो प्रमुख जातियां हैं, जो मैंने बताया था नंबर वोट से, नंबर ऑफ विधायक, उस हिसाब से चमार प्रसाद, क्या नाम है, कोयरी, बनिया भी बढ़ गया अलग अलग, उसको भी एक साथ नहीं गिन सकते। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, वो पॉलिटिक्स कर रहा है तारीख में, बाकी वही करेंगे क्योंकि वोट उनके पास है। अच्छा बीरेन जी, आपने ये देखा कि गैर यादव पिछड़ा वोट जब गोलबंद हुआ तो पिछड़ा की बात हम कर रहे हैं, तो यादवों के खिलाफ कुर्मी और कोयरी, जिसे लवकुश समीकरण कहा जाता है बिहार में, वो दोनों एक साथ हो गए। लेकिन अब जो राजनीति चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की ओर है, सम्राट चौधरी बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बनाए गए। क्या आपको लगता है बिहार में लवकुश समीकरण रह गया है नीतीश कुमार का, या कुछ जो मतदाता है, कोयरी मतदाता है, उनमें भारी सेंधमारी बीजेपी ने कर ली है? बिहार में कोई लवकुश समीकरण था ही नहीं कभी जी। वो तो यादव को निपटाने के लिए गठबंधन था थोड़ी देर के लिए जी। तो आज भी सिर्फ यादव विरोधी लॉबी का गठबंधन था, लवकुश कुछ था ही नहीं। बिहार राज्य नहीं है, पहले भी नहीं था। इसलिए हम ये नहीं मानते कि टूट गया जुट गया, कभी तो एक साथ था ही नहीं। कोई मुंह करते पहले ऐसे हाथ में पिलाया था, वैसे मुंह कर लिया। जो जहां खड़ा वही वोट बढ़ाने की संख्या बढ़ी है, उसमें कोई तरीके कल था ना आज है, जहां है वही है। और जो वोट की सवाल है तो कुशवाहा देखेगा कि कौन जीतेगा, कहां जीतेगा। कुशवाहा इस मार्ग में बहुत सीमित जाती है कि जो जीते और जिताओ, हमारे जाति हो चाहिए, पार्टी कोई रहे होकर, तो उसमें देते ही वोट करे जो जीतते ही ऊपर। चलिए बड़ा खेल करे जी। चलिए, तो आपने कहा कि यादवों की हिस्सेदारी तो फिर भी कम है, 14% है, और 52 विधायक, और जो 10.5% वाले सवर्ण है वो है 64। तो बात तो वहां होनी चाहिए, क्यों सवर्ण मीडिया इस तथ्य को छुपा रहा है, इस तथ्य पर बहस नहीं करना चाहता है। हमने आपके साथ आज चर्चा की, आप आए, मेरे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से चाहते हैं कि जिन लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर ले, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।